नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। दुनिया कई रहस्यमयी चीज़ों और जगहों से भरी हुई है। इन्हीं में से एक है शिव की नगरी काशी। काशी में भी कई रहस्यमयी मंदिर है जिसमें कई राज ऐसे दफन हैं। इन्हीं में से जैतपुरा इलाके में स्थित है नांग कुआं, जिसे कि कारकोटक वापी या कारकोटक कुआं भी कहा जाता है। अगर मान्यताओं की माने तो यहाँ पे जो कुंड है वहाँ पे स्नान करने से काल सर्प दोष जो है व्यक्ति का वो दूर हो जाता है। साथ ही साथ इस कुंड में 70 फीट की गहराई में शिवलिंग है, जिसकी पूजा साल में एक बार नाग पंचमी के दिन की जाती है। और मान्यता ये भी है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के जहर का कोई असर नहीं होता। इस शिवलिंग में सर्प की एक छवि पत्थर पर उकेरी गई है, जिसकी पूजा की जाती है। और बात करें इस कुंड में जो शिवलिंग है उसका दर्शन एक बार होता है साल में, इसीलिए उस मंदिर का उस शिवलिंग का प्रतिबिंब यहाँ पे, ये जो सामने मंदिर है आप वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शिवलिंग स्थापित की गई है, जहाँ पे श्रद्धालु हर दिन आके यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। तो और भी मान्यताएं क्या है, क्या कहानियाँ हैं इस मंदिर को लेके, इसके लिए आइए चलते हैं इस मंदिर के महंत और आचार्य जी के पास और उनसे जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कहानियों के बारे में। आप बताइए कि किस तरीके से नाग पंचमी में नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए इनकी विधिवत पूजा किया जाता है। विशेषतः इनको धान की लावा और दूध ये चढ़ाया जाता है। जिस जातक को काल सर्प दोष की रहता है उसका ये निवारण करते हैं। किसी भी मनोकामना को ये पूर्ण करने वाले मनोकामना लिंग हैं, जो भगवान का आराधना साधना करते हैं, उनको ये जो है इसके निमित्त वो जो गर्भगृह में कुंड में जो शंकर जी जल के अंदर में अभी हैं, उन्हीं का ये प्रतिबिंब यहाँ स्थापना किया गया कि बराबर इनका पूजन यहाँ ये किया जाए। आप ये बताइए कि इस मंदिर को लेके क्या मान्यताएं हैं। ये मान्यता यहाँ काल सर्प दोष की निवारण के लिए ही मान्यता है। विशेष करके जिसको काल सर्प दोष होता है, जैसे उज्जैन है महाकाल में वहाँ पूजा हुआ है, उसी तरह से ये काल सर्प दोष का पूजन के लिए होता है। अच्छा, ये मंदिर को लेके क्या कथा है, किस तरीके से इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यह स्थापना यहाँ महर्षि जो है पतंजलि ऋषि जी जो है उनकी तपोस्थली है ये, और उन्होंने ही स्थापना किया था। अपने इष्ट को मान करके, अपने गुरु को मान करके, उनका गुरु शिव ही हैं, वो स्थापना उन्होंने की थी। ये आज का नहीं, अनादिकाल से कई सौ वर्षों से ये मंदिर है। सतयुग के समय में राजा जो हुए थे हरिश्चंद्र, उनके पुत्र को जो है सर्प यहाँ डसा था इसी जगह पे। तो जो हरिश्चंद्र राजा के पुत्र को सर्प ने डसा था वो यही स्थल है। यही स्थल है, ये स्थल है, ये वही स्थल है। और उसी की मान्यता को लेकर के कि यहाँ जो है सो काल सर्प दोष की पूजा कराने से सर्प का दोष नहीं रहता है, किसी प्रकार की कोई बाधाएं जो होती है वो न खत्म हो जाता है। मंदिर विशेष रूप से शिवजी को समर्पित है, उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से देवी देवता के दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। यहाँ ऐसे भगवान राम का दरबार यहाँ दिया गया है, भगवान कृष्ण का है, हनुमान जी हैं। ये बाद में स्थापना किया गया है किसी महात्मा के द्वारा, संत के द्वारा, ये बाद की चीज़ें, लेकिन विशेष करके शिवलिंग का ही यहाँ मान्य है, भगवान शंकर का ही मान्यता है इस पे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे मंदिर के महंत जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे नांग जो कुंड है वहाँ पे स्नान करने से काल सर्प दोष जो है वो दूर होता है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि राजा हरिश्चंद्र उनके पुत्र को यहीं पे सर्प ने डसा हुआ था। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे एक कुंड है। इसी कुंड में 70 फीट की गहराई में शिवलिंग को स्थापित किया गया और कहा जाता है कि यहाँ से पाताल लोक या फिर कहें कि नाग लोक का दरवाज़ा यहीं से जाता है। तो और भी क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेके, यहाँ के जो आचार्य जी हैं कुंदन जी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके की मान्यताएं इस मंदिर को लेकर है लोगों के बीच में। ये महर्षि पतंजलि की तपोस्थली नागकूप है। तो यहाँ जो मान्यता है, मेन विशेष जो जातक के कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं उसकी शांति स्थान का विशेष महत्व है इस स्थान का। तो सबसे ज़्यादा जो महात्म है वो नाग से संबंधित इस स्थान का है।
क्योंकि महर्षि पतंजलि जी स्वयं भगवान शेषनाग के अवतार थे, तो उनका ये तपोस्थली है, साधना केंद्र है। जैसा कि आपने पूर्व में बताया भी कि इस तली के अंदर, कुंड के तली जो 70 फीट के नीचे तली है, वहाँ पे महर्षि पतंजलि जी द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है, जिसे बताया जाता है कि महर्षि पतंजलि जी ने स्थापित किया है। वो शिवलिंग उन्होंने स्थापना की थी और उनका ये साधना केंद्र, साधना स्थली भी है, उनका साधना केंद्र था। और उन्होंने अपने जो उनके गुरु जी थे महर्षि पाणिनि जी, उनके साथ यहाँ पे रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए और शिक्षा दिए भी। तो यहाँ पे इस स्थान पे मेन विशेष महत्व महर्षि पतंजलि जी का स्थान और नाग से संबंध रखता है। यह स्थान श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, तो नाग पंचमी के दिन महर्षि पतंजलि जी का जन्म दिवस के रूप में भी हम सभी लोग मनाते हैं, उनको याद करते हैं। उस दिन की तिथि को वो नाग पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। वो तिथि भक्त लोग आकर के दूध लावा और माला फूल, तुलसी का माला चढ़ा के अपने जीवन में आए हुए कष्ट की प्रार्थना करते हैं कि सर्प से संबंधित जो कष्ट हैं उनसे वो मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। वो इस स्थान इस चीज़ के लिए मेन विशेष है। यहाँ पे महर्षि अपने शिष्यों को शिक्षा भी दिया करते थे। जी, यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी स्वयं शेषा अवतार में अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे और यहाँ पे उन्होंने महाभाष्य ग्रंथ की भी रचना की है, ऐसा प्रमाणित है, बताया जाता है। किस तरीके से नाग देवता की पूजा की जाए जिससे कि जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उन पर नाग बाबा की कृपा बनी रहे? देखिए, जो औपचारिक पूजन है वो तो नाग नागिन ला करके कुंड में विसर्जन करते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं, तुलसी का माला चढ़ाते हैं। लेकिन जिन जातक के कुंडली में काल सर्पदोष है, उसका वो पूजन विधिवत, जो उसकी पूजन है उसके लिए आप आ करके समझेंगे, जानेंगे। उसकी पूजन विधि कुछ अलग है, जिसमें 3 दिन 5 दिन का समय लगते हैं। तो वो पूजन विधि के अनुसार करने पे उससे व्यक्ति को, जातक को काल सर्पदोष से शांति मिलती है। यहाँ पे मंदिर के अंदर आते ही हमने देखा कि वहाँ पे पहलवानों के लिए भी एक जिम की तरह बनाया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, जिसे अखाड़ा भी कहते हैं। महर्षि, ये जो अखाड़े का संबंध है वो इस स्थान पे बहुत ही सदियों पहले से चला आ रहा है, जिसमें हम आपसे बता दें कि जब महर्षि पतंजलि जी के बाद जो उनके शिष्य थे, उन लोगों ने आपसे बताया कि एक हमारे साउथ के कोई ब्राह्मण थे जो सभी जगह शास्त्रार्थ में विजेता हुए थे। जैसा बताया जाता है, हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी है। तो वो सभी जगह से विजेता हुए, पर जब वो काशी में आए तो उन्होंने यहाँ पे भी शास्त्रार्थ किया। वो शास्त्रार्थ की परंपरा आज भी है यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे उनसे शास्त्रार्थ किया। तो शास्त्रार्थ जब उनसे हुई तो शास्त्रार्थ में जो हमारे पतंजलि जी के शिष्य थे वो जीते। तब उन्होंने कहा कि मैं आपसे मल्ल युद्ध करूँगा। तब से ही आज भी लोग नागपंचमी के दिन कुश्ती दंगल रखते हैं। तो उन्होंने इसी बताया जाता है कि यहीं अखाड़े पे मल्ल युद्ध का भी आयोजन हुआ और वो मल्ल युद्ध में भी हारे, जो कुश्ती जिसको कहा जाता है। तो ये स्थान जो शास्त्रार्थ और अखाड़े से संबंध बहुत ही सदियों पहले से चला आ रहा है, तो उसको एक जीवंत रूप में रखते हुए आज भी उनको याद के रूप में इस स्थान को सुरक्षित रखा गया है और बच्चों के एक योग के रूप में उसको यूज करते हैं। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार नाग पंचमी कोरोना और लॉकडाउन की वजह से फीका सा लगने लगा है। मंदिर प्रांगण सन्नाटा और सुनसान रहने वाला है। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके की मान्यताएं हैं और कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। परंपरा इस मंदिर को लेके रहा है। दुर्भाग्यवश कोरोना वैश्विक बीमारी की वजह से इस साल जिला प्रशासन की मंशा और मंदिर प्रशासन की मंशा से पूजन बंद रहेगा, आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेगा। मंदिर समिति ने निर्णय किया है कि सुबह 5 बजे भोर में मंदिर का साफ सफाई कर, मंदिर का पूजा कर, प्रसाद भोग लगा के मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। पुनः रात्रि 8 बजे मंदिर को बाबा का परंपरागत तरीके से जो रुद्राभिषेक प्रत्येक वर्ष होता है नागपंचमी की शाम, वो रात्रि 8 बजे के बाद किया जाएगा। अच्छा, बात करें इस कुंड की, तो इस कुंड के बारे में क्या कहानियां हैं, क्या मान्यताएं हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये कुंड जो आप देख रहे हैं, ये आदि अनादि काल का बना कुंड है। मान्यताओं में साफ काशी खंड में ये साफ वर्णित है कि ये गंगा से आदि प्राचीन कुंड है। बाबा विश्वनाथ से आदि प्राचीन मंदिर है। इस
कुंड के नीचे भी कुंड है, ऐसी मान्यता है। हाँ, इस कुंड के नीचे 7 कुंडों का ये कुंड है जिसको नाग लोक से जोड़ा गया है। आदि परंपराओं में कहा गया है, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि इस कुंड के नीचे इसके अलावा 6 कुंड है। ये 7 प्लेट पे बना हुआ कुंड है। ये हम लोग 7वें प्लेट पे इस कुंड का दर्शन करते हैं, बाकी सारा 6 प्लेट इसके अंदर है। तो बात करें इस कुंड में जो जल आता है उसके पीछे का रहस्य क्या है कि ये इस कुंड में जल कहाँ से आता है? इस कुंड के अंदर मतलब तलहटी से हम 70 फीट नीचे जाएंगे। तलहटी से जब 70 फीट नीचे जाएंगे तो एक कुंड का लेयर है, समान किया हुआ है, उसी पे एक प्लेट लगा हुआ है और कुंड के बगल के दीवालों से एक छोटे छोटे छिद्र 3-4 छिद्र है। उस छिद्र से धारा के रूप में जल निकलता है, जो शिवलिंग पे चढ़ा है वो वहाँ चढ़ता भी है और उसके बाद वही धारा ये कुंड के स्वरूप में पानी के रूप में पूरा ऊपर आता है। और इस कुंड का मान्यता है नाग पंचमी के दिन मात्र दर्शन करने से ही यहाँ पे सर्वदोष मुक्ति मिलता है। और वैसे भी यहाँ सर्वदोष का पूजन कराया जाता है। जिस भी अपने शास्त्रों के अनुसार जिस जातक को कुंडली में सर्वदोष होता है वो यही मंदिर है जहाँ पे इसका पूजन होता है और उनको सर्वदोष से मुक्ति मिलती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे मंदिर समिति के सदस्य, इन्होंने बताया कि क्या मान्यताएं हैं मंदिर को लेके और इस कुंड को लेके। कितनी रहस्यमयी बात है कि इस कुंड में जो जल आता है वो सीधे पाताल लोक से आता है। इसके पीछे का राज ये है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इस कुंड के अलावा भी इसके नीचे 6 कुंड और है, ऐसी मान्यता है। तो इन्हीं सब बातों और इन्हीं सब रहस्यों की वजह से काशी और भी अनोखी और भी अनमोल बन जाती है। नाग पंचमी में अखाड़े को लेकर एक अलग ही परंपरा है और इस दिन लोग बेहद उत्साहित होते हैं क्योंकि इस दिन उन्हें कुश्ती में जोर आजमाइश करने का मौका मिलता है और अपना दमखम दिखाने का भी मौका मिलता है। और जहां लोग एक तरफ जो हमारे युवा हैं जिम की तरफ भाग रहे हैं, तो वही अभी भी कुछ युवा वर्ग ऐसे हैं जो अखाड़े की ओर आ रहे हैं और अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं। तो इन्हीं में से जो अखाड़ा है उन्हीं में एक पहलवान है हमारे साथ जो कि यहाँ पे रोज आते हैं और दिखाते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। गौतम गुप्ता मेरा नाम है। हाँ, तो हर साल नाग पंचमी को लेके एक उत्साह होता है कि हाँ कुश्ती होगी, दंगल होगा, तो इस बार तो ऐसा नहीं है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत नर्वस फील हो रहा है और क्या बताया जाए, बस परेशानी उत्पन्न हो रही है। हम लोगों की रेस्ट में बहुत बॉडी बेकार हो जा रही है और उसके बाद हर साल यही तैयारी करते हैं हम लोग की नाग पंचमी और हम लोग खुद उत्साहित होते हैं और उसके बाद हम लोग खूब खुश रहते हैं कि चलो साल भर में एक दिन आता है और उसको अपने आप को प्रूव करना होता है। हम लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन इस बार बहुत कोरोना महामारी की वजह से बहुत ही डिस्टर्बेंस हो गए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है हम लोगों को। जहाँ लोग जिम की ओर जाते हैं तो आपने अखाड़ा चुना, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी भी अखाड़े में ही रहते थे और उन्होंने बोला अखाड़े का एक्सरसाइज ज़रूरी होता है स्वास्थ्य के लिए भी और वो इन फ्यूचर रहता है। और जिम वगैरह का क्या है, बस कुछ पल के लिए ही है, उसके बाद कोई मतलब नहीं होता। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे पहलवान जिन्होंने बताया कि हर साल तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही इनमें उत्साह होती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि कोरोना की मार तो सबको ही झेलनी पड़ रही है। इस वैश्विक जो बीमारी है उसने सभी की खुशियाँ छीन सी ली है। इस बार नाग पंचमी में क्या दंगल हो पाएगी, कुश्ती हो पाएगी? तो आचार्य जी ये बताइए कि इस बार क्या योजना है मेले को लेकर या फिर दंगल को लेकर, क्योंकि कोरोना भी है, लॉकडाउन भी है, तो एक तरीके से वैश्विक महामारी के बीच ये करना संभव हो पाएगा? नहीं, इस वर्ष जो जिस हिसाब से कोरोना पैर फंसा रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं, कोरोना की महामारी जो है बहुत प्रचंड रूप धारण कर रहा है। तो कोरोना को देखते हुए इस वर्ष किसी भी प्रकार का मंदिर समिति आयोजन नहीं कर रही है, चाहे वो मंदिर से जुड़े पूजन की बात हो, चाहे मंदिर अखाड़े की बात हो, या यहाँ जो होने वाले प्रतिवर्ष जो शास्त्रार्थ होते हैं, ये कोई भी आयोजन इस वर्ष नहीं हो रहा है। सभी आयोजन को स्थगित कर दिया गया है। बस केवल मंदिर के जो
आचार्य हैं उनके द्वारा, जो पुजारी आचार्य हैं उनके द्वारा यहाँ पूजन का कार्य केवल चलेगा। वो भी प्रातः में केवल पूजन होगा, उसके बाद मंदिर पट बंद कर दिए जाएंगे। तो आम जन के लिए इस वर्ष खेद है कि वो दर्शन नहीं कर पाएंगे बाबा का, और फिर पुनः जैसे आगे होगा, आगे की प्रचार प्रसार वैसे चलेंगे और फिर दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। तो लोग घरों में ही इस वर्ष नाग नागिन के चित्र पे दूध लावा चढ़ाएं, पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द ये जो कोरोना महामारी है उसे समाप्त करें, और जो लोग भी इसके ग्रसित हैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ हों, अपने घर आएँ। तो बच्चे किस तरीके से यहाँ पे शाम और सुबह आके दर्शन पूजन करने के साथ ही साथ योगा करते थे और दंगल वगैरह में भी हाथ आजमाते थे अपना? यहाँ पे जैसे आप परंपराएं हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन सभी जगह अखाड़ों पे बच्चे लोग आपस में कुश्ती दंगल करते हैं, और जो विजेता होता है उनको इनाम भी घोषित किया जाता है। वो सभी वर्ष प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी को आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे यहाँ पे भी बच्चे अपनी जोर आजमाइश करते हैं, और जो भी विजेता होता है उनको पुरस्कृत भी करते हैं गमछे से, मीठा से। तो ये इस वर्ष सारा कुछ स्थगित है। हर साल नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में यानी कि कारकोटक नागेश्वर महादेव मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे और दर्शन करते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से यह संभव नहीं है। इसलिए मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है कि आप इसके फेसबुक पेज में जाकर लाइव दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो इसके फेसबुक पेज में नाग पंचमी के दिन अवश्य दर्शन करें और फल की प्राप्ति ज़रूर करें। तो हमने इस मंदिर में जाना जो कि कारकोटक नागेश्वर महादेव मंदिर है, इसे नाग कुआं भी कहा जाता है। इसमें किस तरीके की मान्यताएं हैं और इस कुंड में जो कुंड का शिवलिंग है वो 70 फीट नीचे है और किस तरह की रहस्य, और इस रहस्य को लेके ये भी कहा जाता है कि इसका रास्ता सीधे नाग लोक तक जाता है और नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ हर साल नाग पंचमी के दिन पूजा भी की जाती है। और विशेष मान्यता ये भी है कि जिस व्यक्ति के या फिर जिस जातक के योग में काल सर्प योग हो, जिसकी कुंडली में ये दोष होता है, यहाँ पे विशेष प्रकार की पूजा की जाती है जिससे नाग बाबा प्रसन्न होते हैं और उसकी कुंडली से ये दोष दूर हो जाता है। वैसे तो नाग पंचमी में हर गली मोहल्लों में एक आवाज आती थी, बड़े गुरु का नाग ले लो या छोटे गुरु का नाग ले लो, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से शायद ये आवाजें अब सुनने को नहीं मिलेगी। इस बार यूं कहें कि पूरा त्यौहार या पूरा साल सूना सूना सा होता जा रहा है, क्योंकि काशी अपने त्यौहार और अपनी मान्यताओं को लेकर जानी जाती है पूरे विश्व में। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ, और इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।